अरे मैंने एक 3 दिन पहले मेरे साथ ही प्रोग्राम कर रहे थे मेजर साहब, तो उन्होंने तब एक बात कही तो मुझे भी लगा, उस वक्त ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे भी लगा कि शायद ज्यादा गुस्से में हैं अभी आप, तो आपने इसलिए भी ऐसी बात की। आपने मुझसे कहा था कि जनरल आसिम मुनीर का सर चाहिए जी, सर चाहिए मुझे प्लेट पर जी। फिर मैंने आपका दूसरा वीडियो देखा, आपने कहा मैं इंडियन आर्मी से ही कहना चाहता हूं कि जब जनरल आसिम मुनीर के सामने वो जाए, उसको पकड़ें तो इसके गले में पट्टा डाल के आना। इससे कम पर बात नहीं बनने वाली इस बार। देखिए, मैं आपको सौरभ जी एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी पाकिस्तान पे वो कॉस्ट इन्फ्लिक्ट नहीं करी। यानी कि कभी हमने पाकिस्तान को ये नहीं बोला कि तुमने गलत करा है, इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। हमने कभी नहीं करा। ये सर्जिकल स्ट्राइक एक सॉफ्ट ऑप्शन था। हम गए, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गए और कुछ आतंकवादियों को हमने मारा, अच्छी मात्रा में मारा, लेकिन वो आतंकवादी थे। बालाकोट में भी यही हुआ। जैश ए मोहम्मद का कैंप था बालाकोट में, उसके ऊपर हमने एयर स्ट्राइक करी और करीब 300 प्लस आतंकवादी वहां पे मारे। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो हमने कार्रवाई करी, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ा? थोड़े समय के लिए पड़ा, फिर पाकिस्तान अपनी हरकतों पे वापस आ गया जैसा वो करता है। तो क्या ऐसा मुकम्मल इलाज है, क्या ऐसा पूरा इलाज है, क्या ऐसा परमानेंट इलाज है जिसको करने से पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि हां, अगर हम ये काम करेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस होने वाला है, ये हमारा हिसाब किताब है, ये हमारा भाई खाता है? उसका भाई खाता कहां पे है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कि इनके अंदर डर बैठाना जरूरी है, वरना ये हमारे अंदर डर बैठाएंगे कि कभी बाजार में बम फोड़ दिया, कभी स्कूल में बम मार दिया, कभी पर्यटकों को मार दिया। ये दहशत क्यों कहते हैं? दहशत क्यों कहते हैं? आप यहां पे बच्चे बैठे हैं, आपने वर्ड टेररिज्म सुना होगा। हम आतंक क्या होता? आतंक का कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा डरावना है। जैसे अंधेरे में डर लगता है ना लोगों को, क्यों लगता है? वही कुर्सी है, वही टेबल है, वही पंखा है, फिर डर किस बात का? डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको यह नहीं पता कि कहां से क्या होने वाला है। द फियर ऑफ नॉट नोइंग, दैट इज द फियर ऑफ द डार्क। आतंक का भी यही है, कब किस वक्त बाजार में कहां बम फटे और 15 लोगों की जानें चली जाएं जिनका कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, कोई लेना देना नहीं है, रैंडम। आपने जो बोला ना कि इस बार आपको बड़ा दुख हुआ जैसे अपने को मारा, अभी तक ये फौजियों के ऊपर या पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। इन्होंने आज तक, एक कश्मीर के लोगों ने यह बोला कि यार जो भी तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन ये जो पर्यटक आते हैं इनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, इनको हाथ मत लगाना, क्योंकि ये चले जाएंगे फिर हम भूखे मर जाएंगे। इस बार वो टूटा, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी या जो भी एक बात थी वो चीज तोड़ दी, राइट? इसीलिए हम इसको आतंक कहते हैं, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये अचानक आता है और अचानक सांप की तरह डस के चला जाता है। जो मैंने बोला आसिम मुनीर का सर चाहिए, लोग कह रहे हैं कि साहब आप ज्यादा बोल दिया, आपने ज्यादा नहीं, इसके बिना नहीं होगा। आप जब तक कॉस्ट नहीं करेंगे ना, कॉस्ट पूरा जो हम कहते हैं भारत की न्याय संहिता है, जो भी हमारा पीनल कोड है, जो भी है, वो क्या है कि अगर आपने चोरी करी तो आपको 3 साल जेल होता है ना, आपने ये करा तो ये, तभी तो चीजें ठीक रहती हैं। वरना आप बोले कि ठीक है चोरी अब तुमने करी है, तुमने किसी का मर्डर करा है, कोई बात नहीं हम देखेंगे क्या करना है तुम्हारा, फिर तो हर एक आदमी अपने दुश्मन का कत्ल करेगा। इसलिए मैंने वो बात बोली। अगर मैं आपसे ये बॉर्डर पार वालों का क्या करना है वो मैं अभी आपसे, तो हम लंबी बात करेंगे, पहले जरा हमारे यहाँ जो कुछ बातें हो रही है ना सर, उसका एक मैसेज जाना जरूरी है उन लोगों को। जी, बहुत से लोगों को मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि अरे तुम लोग खाम में हिंदू मुसलमान का माहौल बना रहे हो देश के अंदर, कि उन्होंने पूछ करके कि ये तू मजहब बता अपना क्या है, तू हिंदू है, तो फिर उन्होंने गोली मारी। आतंकवादी के पास इतना टाइम होता है कि वो गोली चलाने से पहले किसी का मजहब पूछे? आपने भी सुने होंगे, ऐसे बयान आ रहे होंगे। एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि युद्ध कोई हल नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए भारत को। उनको क्या जवाब दें? नहीं, ऐसे लोगों को मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पब्लिक का वोट लेकर आए हैं और अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं, जो कि मानते ही होंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चुप रहिए। इससे बड़ी आपके लिए देश सेवा नहीं हो सकती। आप, क्योंकि ये मामला फौज के हाथ में जा चुका है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फौज को ये बोला होगा, कोई आदेश दिए होंगे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने फौज को कि आपको ये इन दिनों में ये कार्रवाई करनी है। ये अब चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के हद के बाहर की बात है। ये चैप्टर क्लोज हो गया, वो चैप्टर। तो जो चैप्टर क्लोज हो गया उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये चैप्टर है वायलेंस का चैप्टर, और उनको वायलेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? अब खून खराबे का चैप्टर शुरू हो रहा है। भाई आपका काम है वोट मांगना, आपका काम है जाना कहीं पे या फिर लोगों से बातचीत करना, उनकी समस्या का हल देना।
आपका यह काम नहीं है कि युद्ध हल इसका नहीं है, तो आप बताइए क्या हल है साहब। मैं तो यह बोलूंगा कि आप बताइए। और सबसे बड़ी अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप चुप रहिए, इससे बड़ी देश सेवा आप नहीं कर पाएंगे।